2024 शुरू हो चुका है और 2024 राजनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2024 में जो चुनावी जंग है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है और इस जंग में कौन सिकंदर होगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ इमरान मसूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इमरान जी, 24 की शुरुआत हो गई है, तो क्या कुछ ऐलान है आपकी तरफ से इस बार? देखिए, आने वाला साल जी सभी के घरों में समृद्धि लाए, खुशी लाए, जी मुल्क हमारा तरक्की करे। जी मुल्क के अंदर जो नफ़रतों की बात करने वाले लोग हैं, जी ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु उनको सद्बुद्धि दे। जी मोहब्बत से ही देश चलेगा और मोहब्बत से ही हम लोग रहें, वही सबसे ज़रूरी है। और पूरे देश के अंदर अमन व अमान कायम रहे, यही मेरी कामना है। और बाकी चुनाव का साल है, चुनाव की तैयारी है। क्या कुछ तैयारी है सर? तैयारी हम तो देखिए, हमारी तैयारी कोई 5 साल में एक बार तो होती नहीं। जी। हम तो रोज़ तैयारी में रहते हैं, हमारा रोज़ काम चलता है, हमारा सब चलता रहता है। यूपी जोड़ो यात्रा भी चल रही है, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा पर कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो निशाना साध रही है कि 60 साल में कभी न्याय दिला ही नहीं पाए किसी को, अब किसको न्याय दिलाएंगे? नहीं, 60 साल में न्याय नहीं दिला पाए तो तरक्की कैसे हुई? ये देश का नाम पूरे विश्व के अंदर बना, ये कोई 10 साल में थोड़ी ना बन गया। जी ये तो मेहनत कर करके हमारे बुज़ुर्गों ने खड़ा किया था। और ये आकर के बिला वजह की बात करते हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि जिसके अंदर पूरे विश्व के अंदर आपका ना डंका बज गया? विश्व में डंका तो इंदिरा जी के ज़माने में बचा, विश्व में डंका पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में बचा, विश्व में डंका स्वर्गीय राजीव गांधी के ज़माने में बचा, जब राजीव गांधी जी ने डिजिटल क्रांति की। मैं और आप खड़े होकर के बात कर रहे हैं और 2 मिनट में लोगों के पास चला जाएगा। ये काम तो राजीव गांधी का है, ये सपना तो राजीव गांधी का है। जो लिबरलाइजेशन, जिसके अंदर आज ये तरक्की है, गाड़ियाँ, तमाम चीज़ें मिल रही हैं, ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी तो नरसिम्हा राव जी लेकर के आए, जिसको इम्प्लीमेंट मनमोहन सिंह जी ने किया। तो डंका तो तब बजा था, अब क्या डंका? अब तो आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, आप खुश होते रहिए, इसके अलावा क्या है? सर, सीट फॉर्मूला कब तक तय हो जाए, क्या लगता है आपको, कब तक हो जाएगा सब? ये तो पार्टी का निर्णय है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ये पार्टी का निर्णय है। चर्चाएं हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं अपनी ससुराल से, तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस खबर पर? बिल्कुल, जहाँ से वो लड़ना चाहें वहाँ से लड़ें चुनाव, उनको वहीं से चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। जी। अच्छा, एक मेरठ में घटना हुई है जिसको लेकर आपने भी लाइव भी किया था, तो क्या कहते हैं आप उस घटना पर जो मारपीट हुई है वहाँ? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग गुंडे बदमाशों की तरह सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके चुने हुए प्रतिनिधियों को पीटने का काम करें, शर्म आनी चाहिए। और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ गई? वो जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात हमेशा की जाती है, कहाँ गई वो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति? सब वीडियो के अंदर सारा दिखाई दे रहा है कि किस तरह दौड़ा दौड़ा करके मंत्री और विधायक पीट रहे हैं। तो ये तो संज्ञान खुद मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। 24 का शुरू हो चुका है, सियासी बिगुल भी बच चुके हैं, तो क्या लगता है कि कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो जीत पाएगा? देखिए, जीतना और हारने का तो बात अब चुनाव आने दीजिए, चुनाव शुरू हो जाएगा तभी बताएंगे। हम तो उम्मीद करेंगे कि हम सब सीटें जीत जाएं। तो ये थे इमरान मसूद, जिन्होंने कहा है कि 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके अलावा देश में प्यार मोहब्बत बनी रहे उसकी भी वो गुजारिश करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा लगातार जो घटना मेरठ में जो सामने आई थी उस पर भी इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले का संज्ञान लें। CCTV फुटेज में भी सब कुछ दिख रहा है कि किस तरह से वहाँ पर मारपीट हो रही है। तो 24 को लेकर जो कांग्रेस है वो पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा मुरादाबाद से जो प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की जो चर्चाएँ हैं उस पर भी इमरान मसूद ने कहा है कि अगर जहाँ से वो लड़ना चाहेंगी वहाँ से वो मजबूती चुनाव लड़ सकती हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।